हम सब तो माहिर हो चुके हैं सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होने के लिए। आज का टाइम थोड़ा स्ट्रेंज हो रहा है। एक अननोन पर्सन जो कि स्क्रीन पे बैठकर तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुम्हें सिखा रहा है मोरालिटी क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वैल्यूज क्या है, और सही तो है। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं जो चाहूँ वही करूँ। एम्पावरमेंट का मतलब है कि मैं सोच समझकर सही डिसीजन ले सकूं। वुमेन एम्पावरमेंट, पावर, कंफ्यूजन, ये सेल्फ रियलाइजेशन, अ डीप रियलिटी। सच बताओ, आजकल हम एम्पावरमेंट से सीख रहे हैं या सोशल मीडिया से सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हम सिर्फ मेल या फीमेल हैं और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, या फिर हम इससे भी बहुत ज्यादा डीप हैं? स्टे विथ मी, ये वीडियो थोड़ा अजीब होने वाला है, थोड़ा अलग होने वाला है और सच्चाई से भरपूर होने वाला है। बट अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन स्टे विथ मी। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, तुम सिर्फ एक जेंडर नहीं हो, ना तुम सिर्फ एक लड़की हो, ना तुम सिर्फ एक लड़के हो। तुम इससे भी बहुत अलग हो, अनडिफाइंड हो, शायद जिसे तुम सोल कहते हो, जो लिमिटलेस है। पर जब तुम इस बॉडी में हो, तुम्हें कुछ ऐसे सोसाइटी के रूल्स, वैल्यूज और नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि ये बॉडी वर्ल्ड में आने के बाद तो लिमिट में है, पर लिमिटलेस हो, क्योंकि तुम सोसाइटी में हो, सोसाइटी तुम्हारे अंदर नहीं है। और आजकल का वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंफ्यूजन जो आजकल सभी लोग फेस कर रहे हैं। आज का टाइम थोड़ा स्ट्रेंज हो रहा है। एक अननोन पर्सन जो कि स्क्रीन पे बैठकर तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुम्हें सिखा रहा है मोरालिटी क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वैल्यूज क्या है, और सही ही तो है। हम सब तो बदल चुके हैं, इन सब बातों को भूल चुके हैं, तो इसीलिए इसको हमें यूट्यूब से सिखाना पड़ रहा है। और वैसे भी हम सब तो माहिर हो चुके हैं सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होने के लिए। ये आज का बिटर ट्रूथ मान लो या जो कह लो, सोसाइटी आज सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सोशल मीडिया ही इन्फ्लुएंसर बन चुका है, जो कि मिसलीडिंग की ओर ले जा रहा है, मिसलीडिंग इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। और प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट होती है। मूवीज, रील्स, कंटेंट, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के सोर्स नहीं रह चुके हैं, ये हमारे माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यही आज बताते हैं कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा। मूवीज कभी वुमेन्स की डिपेंडेंसी दिखाते हैं, कभी एक्सट्रीम फ्रीडम, तो कभी वल्गैरिटी को कॉन्फिडेंस की तरह बना देते हैं। और धीरे धीरे जनरेशंस यहीं से कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देती है, क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए कंटेंट क्रिएटर्स को भी अपने कंटेंट को कैसा बनाना है, इस पे विचार करके बनाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तभी ये सारा कंफ्यूजन खत्म होगा। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं जो चाहूँ वही करूँ। एम्पावरमेंट का मतलब है कि मैं सोच समझकर सही डिसीजन ले सकूं। मुझे अपने राइट्स पता हो, मुझे अपनी सेफ्टी कैसे करनी है ये पता हो, मुझे गलत और सही का डिफरेंस पता हो। ये कहलाता है रियल एम्पावरमेंट। और एक और सच, सिर्फ गर्ल्स स्ट्रगल नहीं कर रही हैं, बॉयज को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो कोई भी है, सबके लाइफ में स्ट्रगल फेज होता ही है। हाँ, प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकते हैं, इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो सकती है, पर स्ट्रगल्स ये तो परमानेंट है। इसीलिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम गर्ल्स को बोलते हैं कि बी प्रोटेक्टिव, बी सेफ, और खुद को प्रोटेक्ट करो। और पर यही मिसिंग एजुकेशन है कि कौन बॉयज को बोलता है कि बी रेस्पेक्टफुल, कि गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसे समझो, उनकी डिग्निटी क्या है ऐसा समझो। इसे सब मिस कर देते हैं, और यही प्रॉब्लम है। एम्पावरमेंट कंप्लीट तभी होगा जब दोनों साइड्स अवेयर होंगे और दोनों साइड्स एजुकेटेड होंगे। रिस्पेक्ट वर्सेस अटेंशन। एक लड़की को डायमंड जैसा कहा जाता है, इसलिए कि डायमंड शाइन करता है अपनी वैल्यूज से, ना कि किसी को अट्रैक्ट करके। सिर्फ अट्रैक्शन ही एम्पावरमेंट का मतलब नहीं होता। वैसे भी रियल रिस्पेक्ट है अपने कैरेक्टर से, वैल्यूज से एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आजकल हम सोचते हैं ट्रेडिशंस फॉलो करना यानी कि बैकवर्ड होना, जो कि रियलिटी नहीं है, क्योंकि असली रियलिटी तो ये है, दुनिया के सारे लोग, यहाँ तक कि विदेश में भी लोग योगा सीख रहे हैं, हमारे कल्चर और धर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं। अगर हम अपनी ही रूट्स को छोड़ देंगे और दूर जाएंगे
तो ये एम्पावरमेंट होना नहीं है, ये वीक होना है। रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लड़कियों के जो अपने कल्चर को फॉलो करती रही। अपने मॉडर्नाइज होने के साथ साथ कल्चर को फॉलो करना ही एक बड़ी क्वालिटी होती है और यही है असली एम्पावरमेंट का मतलब। जैसे कि सुधा मूर्ति, सिंपल लाइफ, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और ह्यूज रेस्पेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल भी हमारे पास कल्पना चावला, स्पेस तक गई पर अपनी आइडेंटिटी नहीं भूली। इंदिरा नौरी, ग्लोबल लीडर पर अपने ग्राउंडेड पर्सनालिटी के कारण वो जानी जाती हैं। इन्होंने प्रूव किया कि सक्सेस के लिए अपने रूट्स और ट्रेडिशंस को छोड़ देना ही जरूरी नहीं है और इसे छोड़ने के कारण हम और भी ज्यादा वीक होते जाते हैं। और हाँ, ये भी बात सच है कि आजकल कुछ लोग ट्रेडिशन के नाम पे और कल्चर के नाम पे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। समझने वाला समझ जाओ कि वो सिर्फ ऐसा दिखाते हैं कि वो हमारे कल्चर के हैं, वो दिखाते कुछ और है और हमें सिखाते कुछ और है। अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे इसके बीच में और इस कंफ्यूजन में फंस जाओगे और आपको लगने लगेगा कि हाँ यार मेरे ही ट्रेडिशन और कल्चर में फॉल्ट है, पर ऐसा नहीं है। आपको इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। वेद्स, उपनिषद और भगवद गीता ये सिर्फ बुक्स नहीं है, ये लाइफ का ब्लूप्रिंट है। रियल एम्पावरमेंट सेल्फ अवेयरनेस है। ये बात को समझना इसलिए जरूरी है। एक ट्री अगर अपने रूट्स को छोड़ दे सिर्फ हाइट्स बढ़ाने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा वीक हो जाता है और एक दिन गिर जाता है। और समझदार लोग समझ गए हैं कि ये बात केवल ट्री के लिए नहीं थी, ये हम पर भी लागू होती है कि हम अपने कल्चर, ट्रेडिशंस और वैल्यू को छोड़ेंगे तो हम भी वीक होते जाएंगे लॉन्ग टर्म में अंदर से। फाइनल मैसेज तो सच क्या है कि तुम सिर्फ एक जेंडर नहीं हो, तुम एक सोल हो जो लिमिटलेस है। पर जब तक तुम इस दुनिया में हो तुम्हें समझ के साथ जीना पड़ेगा। और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है खुद से अवेयर होना। एम्पावरमेंट का मतलब लाउड होना नहीं है, एम्पावरमेंट का मतलब है अवेयर होना। पर मॉडर्न होना भी गलत नहीं है, पर रूटलेस होना डेंजरस है। और हर सही रास्ता स्पिरिचुअलिटी तक ले जाती है, ये बात आपको भूलना नहीं है। अध्यात्म की ओर जाने वाला हर एक रास्ता आपका चुना हुआ सही है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो अभी कमेंट करो और बताओ कि आज का एम्पावरमेंट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है या क्लैरिटी दे रहा है। सब्सक्राइब करो टॉक्स डिफाइन को और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ मिलता है बदलती सोच।